जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना, ये प्रसंग है कि जब राक्षसों ने स्वर्ग पे कब्जा कर लिया, तब देवताओं की माता अदिति चिंतित हुई और उन्होंने अपने पति कश्यप जी को की स्तुति की। फिर कश्यप जी ने कहा कि द्वादशाक्षर मंत्र से तुम विष्णु भगवान का, वासुदेव का वो भक्ति करो, स्तुति करो। वो उन्होंने कर लिया। अब भगवान प्रकट होके अदिति को वरदान देंगे। श्री शुक उवाच इत्युक्ता फादिति राजन् स्वभर्त्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठत् व्रतमिदं द्वादशाहम तन्द्रिता चिन्तयन्त्येकया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरं प्रगृहेन्द्रियदुष्टाश्वान् मनसा बुद्धिसारथि मनश्चैकाग्रया बुद्ध्या भगवत्यखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचारः पयोव्रतम् तस्याः प्रादुर्भूतात् भगवानादिपूरुषः पीतवासश्चतुर्बाहु शंखचक्र गदाधरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से अपने इंद्रिय रूप दुष्ट घोरों को अपने वश में कर लिया और एक निष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए। परीक्षित वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा लिए हुए थे। तंग नेत्र गोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम् नमाम भुविकायेन दंडवत प्रीति बाहुबला। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विह्वल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। सोत्थाय बंधा जलिरीडितुं स्थिता नोत्स्वे आनंद जलाकुले क्षणा बभूवतो फ्रेंग पुलकाकुलाकृतिः तद्दर्शनात्युत्सव गात्र बेपथु प्रीत्याफनैर्गदगदया गिराहरिं तुष्टावसादेव्यदितिः कुरुद्वः उद्युक्ष्यति सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। फिर उठकर हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए। उससे बोला न गया, सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंदोल्लास से उसके अंगों में कंप होने लगा था। वह चुपचाप खड़ी रही। परीक्षित देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति विश्वपति यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। अदिति उवाच यज्ञ पुरुषाच्युतीर्थपाद तीर्थश्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक ब्रीनोप समुदयाद्य संग्नः कृधि भगवन्न दीननाथ विश्वाय विश्वभवन स्थित संयमाय स्वैरंगृहीत पुरुषक्ति गुणाय भूमने स्वस्थाय शश्वदुपबृंहित पूर्ण बोध व्यापादितात्म तमसे हरये नमस्ते आयो परं वपुर्भीष्टम तुल्य लक्ष्मीर द्यो भूरिशाः सकल युग गुणास्त्रिवर्गः ज्ञानं च केवलमनंत भवन्ति तुष्टात् त्वत्तो नृणां किन्मु सपत्न जयादि राशि। अदिति ने कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं
और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भवसागर में तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। आज पुरुष जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं और विश्व रूप भी आप ही हैं। अत्यंत अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभु अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा जी की दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ, धर्म, काम रूप त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आज जो छोटी मोटी कामनाएं हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। श्री शुक उवाच अदित्यैवं स्तुतो राजन् भगवान् पुष्करे क्षणः क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां इति होवाच भारत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। श्री भगवान उवाच देवमातर्भवत्या मे विज्ञातं चिरकांक्षितं यत् स्वपत्नैर्हृतश्रीणां यावितानां वधामत तान्वी निर्जित्य समरे दुर्मदान् फुररर्षभान् प्रतिलब्धजयश्रीभिः पुत्रैरिच्छस्युपाभितुम् इन्द्रज्येष्ठैः स्वतनयैर्हतानां युधि विद्विवां स्त्रियो रुदन्तीराभाद्य द्रष्टुमिच्छसि दुःखिताः आत्मजान् सुसमृद्धांस्त्वं प्रत्याहृत यशः श्रियः नाकपृष्ठमधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि प्रायोधुना ते सुरयूथनाथा अपारणीया इति देवी मे मते यत्तेऽनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता नो विक्रमस्तत्र सुखं ददाति अथाप्युयायो मम देवी चिन्तय सन्तोषितस्य व्रतचर्यया ते ममार्चनं नार्हति गन्तुमन्यथा वृद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात् त्वयार्चितश्चाहम् पत्यगुप्तये पयोव्रतेनानुगुणं समीरितः स्वांसेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान् गोप्तास्मिमारीच तपस्यधिष्ठितः उपधावपतिं भद्रे प्रजापतिं कल्मषं मां च भावयति पत्या वेवं रूपमवस्थितं नैतत्परस्मा आख्ययं पृष्ठयापि कथंचन सर्वं सम्पद्यते देवगुह्यं सुसमृतम्। वे भगवान ने कहा, देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोक से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन्मत वाले और बली असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डालें तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों देख सको। अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाएं तथा वे स्वर्ग पर अधिकार जमाकर पूर्ववत विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी देव, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिए, उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही
विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा एवं स्तुति की है, अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थित देखो और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। देवी देखो, किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। श्री शुक उवाच एतावदुक्त्वा भगवान् तत्रैवान्तर्धीयत अदितिर्दुर्लभं लब्ध्वा हरेर्जन्मात्मनि प्रभो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपनी कृत्यता का अनुभव करने लगी। उपदावत पतिं भक्त्या पर्याकृत कृत्यवत् स्वै समाधि योगेन कश्यपस्तदबुध्यत प्रविष्टमात्मनि हरेरं क्षणः सोदित्यां वीर्यमादत्त तपसा चिरसंवृतं समाहितमना राजन् दारुण्यग्निं यथानिल अदितेधिष्ठितं गर्भं भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्य नाम भे। भला यह कितनी दुर्लभ बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान उनका अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का अदिति में आधान किया। तब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं। तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच जयोरुगाय भगवन्नुरुक्रम नमोस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः नमस्ते कृष्णगर्भाय वेदगर्भाय वेदवेत्रीनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विप्लवे त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्यमनन्तशक्तिं पुरुषं यमाहुः कालो भवानाक्षिपति विश्वं श्रोतो यथान्तः पतितं गभीरम् त्वं वै प्रजानां स्थिरजङ्गमानां प्रजापतीनामपि शम्भ विष्णु दिवौकशां देव दिवश्च्युतानां परायणं नौरिव मज्जतोप्सु। ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान आपके चरणों में नमस्कार है। ब्रह्मण्य देव त्रिगुणों के नियामक आपके चरणों में मेरे बार बार प्रणाम है। कृष्ण के रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित हैं। तीनों लोकों से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप ही संसार के आदि अंत और इसलिए मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत सत्य रूप पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनके को बहा ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते रहते हैं। आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। देवादिदेव जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बल की यज्ञशाला में पधारना। श्री शुक उवाच इत्थं विरंच स्तुतिकर्म वीर्य
प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्यां चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र विसंगवाफा नलिनायते क्षण श्यामावदातो झफराज कुंडलत विशोल्लफत श्री बदनाम्बुज पुमान श्रीवत्स बक्षा बलयांग दुर्लभत किरीट कांची गुण चारुणुपुर मधुव्रत व्रात विघुष्टया स्वया विराजितः श्रीवनमालया हरि प्रजापतिर्भीष्म तमः फरोचिषा विनाशयन कंठ निविष्ट कौस्तुभ दिशा प्रभेदो फलिलाशयास्तदा प्रजा प्रहृष्टा ऋतवो गुणान्विता द्यौरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा गावो द्विजाः फं जह्रिशुर्नगाश्च फ्लोरायां श्रवण द्वादश्यां मुहूर्ते बीजति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणं द्वादश्यां सविता तिष्ठन् मध्यं निर्गतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्हरे शंखदुन्दुभयो नेदुर्मृदंग पणवानका चित्रवादित्र तूर्याणां निर्घोषस्तुमलो भवत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान के 4 भुजाएं थी, उनमें वे शंख गदा कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। मकराकृत कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी की लड़ियां और चरणों में सुंदर नूपुर जगमगा रहे थे। भगवान गले में अपनी स्वरूप भूत बनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। उसमें दिशाएं निर्मल हो गई। नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो गया। परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया, उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, डफ और नगारे आदि बाजे बजने लगे। इन तरह तरह के बाजों और तुरहियों की तुमुल ध्वनि होने लगी। प्रीताश्चाप्सरसो नृत्यन् गंधर्व प्रबला जगो तुष्टुर्मुनियो देवा मनवः पितरोग्नयः। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। मुनि, देवता, मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध विद्याधर गणा स्वकिंग पुरुष किन्नरा चारणा यक्ष रक्षांग सुपर्णा भुजगोत्तमा गायन्तोति प्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगा आदित्या आश्रम पदं कुसुमैः समवाकिरन् दृष्ट्वादितिस्तं निजगर्भसम्भवं परं पुमां स्वं मुदमाप विस्मिता गृहीत देहं निजयोग मायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मिता यत्तद्वपुर्भाति विभूषणायुधैरव्यक्तचिद्व्यक्तमधारयद्धरे बभूव तेनैव स्वभामनो बटुः संपश्यतोर्दिव्यगतिर्यथा नटः। सिद्ध, विद्याधर, किंपुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने, गाने तथा भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे।
तथा उन लोगों ने अदिति के आश्रम को पुष्पों की बर्फा से ढक दिया। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांतिमय आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल ले, क्यों न हो, भगवान की लीला तो अद्भुत है। संगबटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम् तस्योपनीयमानुष्य सावित्रीं सविता ब्रवीत् बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो ददात् ददो कृष्णाजनं भूमिर्दण्डं होमो वनस्पतिः कोऽपि नाच्छादनं माता द्युश्छत्रं जगतः पतिः कमण्डलुं वेदगर्भ कुशान् सप्तर्षयो ददुः अक्षमालां महाराज सरस्वत्य व्ययात्मनः तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट् पात्रिकामदात् भिक्षां भगवती साक्षात् दुमादा दम्बिकावती स्वब्रह्मचर्यसेनैवं सभां संभावितो बटुः ब्रह्मर्षिगण संजुष्टा मत्यरोचत मारिषः। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और कटिवस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। परीक्षित, अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्तर्षियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। स्वब्रह्मचर्य से नैवं सभां संभावितो बटुः ब्रह्मर्षिगण संजुष्टा मत्यरोचत मारिषः। इस प्रकार जब सब लोगों ने बट वेशधारी भगवान का सम्मान किया तब वे ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। सम्मिद्धमाहितं बह्निं कृत्वा परिसमूहनं परिस्तीर्य समभ्यर्च्य समिद्भिर्जुहोद्विजः। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया। श्रुत्वा समेधैर्यजमानमूर्जितं बलिं भृगूणामुपकल्पितैस्ततः जगाम तत्राखिल सार संभृतो भारेण गां सन्नमयन् पदे पदे तं नर्मदायास्तट उत्तरे बलेर्यऋत्विजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतुत्तमं व्यचक्षतारादुदितं यथा रविं तौरित्विजो यजमानः सदस्या हतत्तुषो वामन तेजसा नृप सूर्यः किलायात्युतिवा विभावसो सनत्कुमारो तदिदृक्षया क्रतो इत्थं शिष्येषु भृगिष्वने गदा वितर्क्यमानो भगवान् सवाहनः छत्रं सदण्डं सजलं कमण्डलं विवेश बिभ्रद्धयमेधवाटं मौञ्ज्या मेखलया वीत मुपवीताजिनोत्तरं जटिलं वामनं विप्रं मायामानवकं हरिं प्रविष्टं वीक्ष्य भृगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभिः प्रत्यगृह्णन् समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसा यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपावयवं
तस्मा आसन माहरत। परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहा हो। परीक्षित, वामन भगवान के तेज से ऋत्विज, यजमान और सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडल लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेघ यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म था और सिर पर जटा थी। इसी प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। वे सब के सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे, बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादो भगवतो बलिः अभिनिज्यार्चयामास मुक्त संग मनोरमम् तत्पाद शौचं जनकल्म सापहं स्वधर्म विन्मूर्धन्य ददात् सुमंगलम् यद्देव देवो गिरीशचंद्रमौलिर्दधार मूर्धना परया च भक्त्या। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे और संग रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है। उससे जीवों के सारे ताप पाप धुल जाते हैं। स्वयं देवाधिदेव चंद्रमौलि भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। बलिरुवाच स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकरवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वा अद्य वपुर्धरम् अद्य नः पितरः तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य शिष्टः क्रतुरयं यद् भगवानागतो गृहान् अद्याग्नयो मे सुहुता यथा विधि दुजात्मज त्वच्चरणावने जने हन्ता हतां हसो बार्भिर्यं च भूरहो तथा पुनीता तनुवे पदेस्तव यद् यद् बटो वाञ्छसि तत्प्रतीक्ष मे त्वामर्त्यनं विप्रभुतानु तर्कये गां काञ्चनं गुणबद्धां मृष्टं तथा न पेयमुत्वा विप्रकन्यां ग्रामान् समिद्धां तुरगान् गजान् वा रथां तथार्हत्तम संप्रतीक्ष। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार आप भले पधारे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आर्य ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए
और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, यज्ञ में आहुति डालने से जो फल मिलता वह अनायास ही मिल गया। आपके ये नन्हे नन्हे चरणों और इसके धोबन से पृथ्वी पवित्र हो गई। ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए, अवश्य ही वह सब मुझसे मांग लीजिए। जय श्री कृष्ण। अब स्टॉप करो वीडियो को।